आज आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अवेकनिंग सेरेमनी का दिन। महाद्वीप के सबसे बड़े और ताकतवर नोबल फैमिली से आए सारे स्टूडेंट्स यहाँ जमा हुए थे और सबका एक ही मकसद था, अपनी ताकत दिखाना और बाकी सबको अपनी औकात याद दिलाना। इस सेरेमनी में एक बहुत ही सिंपल टेस्ट था। सामने एक विशाल और बेहद मजबूत स्टील वॉल खड़ी थी। जिस स्टूडेंट ने जितना बड़ा डैमेज किया उसे उतना ही ज्यादा स्कोर मिलने वाला था। मतलब सीधा हिसाब था, जितना बड़ा डैमेज उतना बड़ा स्कोर। सबसे पहले एक लोअर फैमिली का लड़का आगे आता है। वो अपनी पूरी ताकत एक ही अटैक में झोंक देता है, लेकिन उसकी पूरी ताकत का नतीजा स्टील वॉल पे बस एक छोटा सा स्क्रैच, बस इतना ही। इसके बाद बारी आती है महाद्वीप के असली एलिट्स की। इन लोगों के अंदर बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा माना था। एक के बाद एक सब अपनी पूरी ताकत लगाकर वॉल पर अटैक करते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी कुछ खास नहीं। इतने सारे अटैक्स के बाद भी वो स्टील वॉल मुश्किल से डैमेज हुई थी और यही देखकर वहां मौजूद हर किसी को पूरा भरोसा था कि कोई एवरेज स्टूडेंट इन टॉप टायर टैलेंट्स के सामने टिकने का सपना भी नहीं देख सकता था। लेकिन तभी हमारा भाई आगे आता है और भाई का कॉन्फिडेंस देखो। सामने ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स खड़े हैं जो उससे कई लेवल्स ऊपर है, लेकिन ये बंदा ऐसे एरिना में घुस रहा है जैसे पूरी जगह इसी के बाप की हो। मिली ये थियो रैग्नर से। थियो रैग्नर नोबल फैमिली का एक बास्टर्ड चाइल्ड है और रैग्नर फैमिली कोई मामूली परिवार नहीं था। कहा जाता है कि उनकी नसों में ड्रैगन्स का खून बहता है। लेकिन थियो की प्रॉब्लम ये थी कि वो इस परिवार का इलेजिटिमेट चाइल्ड था, इसलिए उसके प्योर ब्लडेड भाई बहनों ने उसे कभी अपना ही नहीं माना। उनकी नज़रों में थियो बेसिकली एक एनपीसी था, एक ऐसा कमज़ोर इंसान जिसके अंदर ना कोई खास टैलेंट था, ना कोई एबिलिटी और ना ही कोई फ्यूचर। इसी वजह से थियो के भाई बहनों से लेकर वहां खड़े बाकी सारे स्पेक्टेटर्स तक हर किसी को पूरा यकीन था कि ये लड़का इस टेस्ट में पूरी तरह फेल होने वाला है। लेकिन थियो, उसके चेहरे पर जरा सी भी हेसिटेशन नहीं थी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एरिना में जाता है, हाथ में अपनी तलवार उठाता है और स्टील वॉल के सामने खड़ा हो जाता है। फिर एक ही स्लैश, और जो अगली चीज होती है उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। थियो की तलवार स्टील वॉल को ऐसे काट देती है जैसे कोई गरम माखन हो। एक ही वार में पूरा एरिना सन रह जाता है। जिस दीवार को इतने सारे एलिट स्टूडेंट्स मिलके भी ठीक से डैमेज नहीं कर पाए, उसे इस बंदे ने लिटरली काट दिया। सबकी हालत ऐसी थी कि किसी ने उनके सामने रियलिटी ही तोड़ दी हो। और ऑनेस्टली उनका शॉक होना पूरी तरह जायज था, क्योंकि थियो हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में कुछ समय पहले तक यही लड़का इतना कमजोर था कि अपने ही परिवार में उसे कोई इंसान तक नहीं समझता था। 1000 साल से भी ज्यादा समय से रैग्नर क्लैन एम्पायर की नॉर्दर्न बॉर्डर की रक्षा करता आया था। उनकी ये अद्भुत ताकत किसी आम इंसान की वजह से नहीं थी। रूमर्स के मुताबिक उनके खास फिजिक की जड़ें सीधा ड्रैगन से जुड़ी थी। क्लैन का लगभग हर मेंबर जन्म से ही जबरदस्त मैजिकल पावर, इंसेन एंड्योरेंस और शानदार तलवारबाजी का टैलेंट लेकर पैदा होता था। मतलब पैदा होते ही इन लोगों के पास वो सब था जिसके लिए बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते थे। लेकिन एक इंसान को छोड़कर, थियो रैग्नर। थियो के अंदर इनमें से कुछ भी नहीं था और इसी वजह से उसके अपने परिवार ने उसे बास्टर्ड समझकर हमेशा कचरे की तरह ट्रीट किया। यहाँ तक कि उसके अपने स्वॉट टीचर भी उसे पसंद नहीं करता था। और फिर एक दिन उनकी फैमिली एस्टेट पर हमला हो जाता है, लेकिन थियो इतना कमजोर था कि वो कुछ कर भी नहीं पाया। वो बस खड़ा होकर अपने परिवार को बर्बाद होते देखता रहा। और जब तक उसे पता चला कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने खड़ा था रेंडन, थियो का अपना मास्टर, वही इंसान जिसने उसे इतने सालों तक तलवारबाजी सिखाई थी। लेकिन अब थियो को समझ आ गया था, उसका मास्टर ही सबसे बड़ा गद्दार था। रेंडन उसे देखकर हंसने लगता है और फिर कहता है कि उसने थियो को हर सुबह ट्रेनिंग करते हुए देखा है। उसने उसकी हर कोशिश देखी है, हर बार की गई मेहनत, हर स्ट्रगल,
हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, सब कुछ, लेकिन उसके हिसाब से सब बेकार था। ब्रेंडन कहता है कि थियो चाहे जितना भी मेहनत कर ले, उसके अंदर टैलेंट ही नहीं है। वो कभी भी अपने परिवार के बाकी लोगों के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। और फिर ब्रेंडन अपनी तलवार निकालता है, स्लैश। एक ही वार में थियो का हाथ कटकर अलग हो जाता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। थियो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन ब्रेंडन यही नहीं रुकता। वो थियो के सर को पकड़कर उसे जबरदस्ती उठाता है और सामने देखने के लिए मजबूर करता है। फिर वो उसे रोज पैलेस की तरफ देखने को कहता है और वहाँ थियो अपने पूरे परिवार का घर जलता हुआ देखता है। ब्रेंडन उसे बताता है, तेरा परिवार तेरी कमजोरी की वजह से मर रहा है। थियो पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन तभी कुछ लोग उसकी माँ की बेजान लाश को घसीटते हुए वहां लाते हैं और उसे थियो के सामने फेंक देते हैं। ब्रेंडन बिना किसी इमोशन के बस इतना कहता है, इसकी मौत की जिम्मेदारी भी तेरी ही है। ये सुनकर थियो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो आखिरी बार लड़ने की कोशिश करता है। वो जमीन से अपनी तलवार उठाता है और ब्रेंडन की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, एक दूसरा आदमी अपनी तलवार सीधे थियो के शरीर के आर पार कर देता है। थियो हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। ब्रेंडन बस कैजुअली माफ़ी मांगता है और कहता है कि पुरानी बातें याद करते करते वो थोड़ा ज़्यादा ही बहक गया था। और ज़मीन पर पड़े थियो को अब अपनी पूरी ज़िंदगी याद आने लगती है। उसकी कमज़ोरी, उसकी बेबसी, अपने परिवार को बचाने में नाकाम रहना और अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखना। आखिरी पल में थियो को सिर्फ एक ही चीज़ का पछतावा था, काश वो थोड़ा और ताकतवर होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो जाती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन भाई, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब थियो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कौन खड़ा था? वही कमीना ब्रेंडन। थियो कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखता रहता है। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। ब्रेंडन उसे इतना खोया हुआ देखकर डांटता है और रियलिटी में वापस आने को कहता है, लेकिन थियो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोचता है, क्या मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी का फ्लैशबैक देख रहा हूँ? लेकिन फिर उसे एक बात समझ आती है, फ्लैशबैक में भी उसे इसी आदमी का चेहरा देखना था, इस एनोइंग शक्ल वाले ब्रेंडन का। भाई, यूनिवर्स भी उसके साथ मजाक कर रहा था क्या? तभी अचानक थियो के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है। थियो उसे देखकर बस उसे घूरता रहता है। उससे समझ ही नहीं आता कि ये चीज़ आखिर है क्या। लेकिन सिस्टम में एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट दिखाई देती है और क्वेस्ट देखकर थियो की हालत और भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि सिस्टम का पहला मिशन था ब्रेंडन को मुक्का मारो। थियो कुछ सेकंड्स तक उस स्क्रीन को देखता रहता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, भाई ये फ्लैशबैक है या गेम ट्यूटोरियल? और सबसे अजीब बात, ब्रेंडन को ये सिस्टम विंडो दिखाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन ऑनेस्टली थियो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपनी ट्रेनिंग स्टिक नीचे फेंकता है, अपनी मुट्ठी कसता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधा ब्रेंडन के मुंह पर मुक्का मार देता है। लेकिन मुक्का लगने के बाद भी ब्रेंडन का चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं आता। उसे समझ ही नहीं आता कि थियो आखिर कर क्या रहा है। वही दूसरी तरफ थियो मैं मन ही मन सोच रहा था, भाई ये तो काफ़ी रियल लग रहा है। लेकिन फिर ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है। वो बिना किसी वार्निंग के थियो पर पलटकर हमला करता है, एक ज़ोरदार अटैक लगाता है और थियो पीछे जाकर बुरी तरह ज़मीन पर गिर पड़ता है। थियो दर्द से कर्राते हुए सोचता है, सीरियसली फ्लैशबैक में भी ये दर्द सहना पड़ेगा? फिर वो थियो से कहता है कि वो समझ सकता है कि थियो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। आखिर अवेकनिंग सेरेमनी भी अब ज़्यादा दूर नहीं थी और थियो की प्रोग्रेस लगभग ज़ीरो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टूडेंट अपने मास्टर पर हाथ उठाए। ब्रेंडन उसे उसके बिहेवियर के लिए डांटता रहता है। लेकिन तभी थियो के कानों में एक शब्द पड़ता है, अवेकनिंग सेरेमनी। और ये सुनते ही थियो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही अवेकनिंग सेरेमनी थी जो उसकी मौत से लगभग 10 साल पहले हुई थी। थियो को अब धीरे धीरे शक होने लगता है कि शायद ये कोई फ्लैशबैक नहीं है। लेकिन उससे पहले ब्रेंडन उसे और डांटता है, फिर वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगली लेसन में मिलेंगे।
रेंडन के जाते ही बाकी क्लैन मेंबर्स आपस में हंसने लगते हैं। उनके लिए थियो अभी भी वही यूजलेस बास्टर्ड था। उन्हें लगता था कि ये बेवकूफ़ अपनी कमज़ोरी का ब्लेम अपने मास्टर पर डाल रहा है, जबकि असली टैलेंटलेस इंसान तो खुद थियो ही था। लेकिन तभी थियो के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो नीचे झुकता है और अपनी उंगलियों से ज़मीन को छूता है। वो मिट्टी को महसूस कर सकता था, उसकी ठंडक, उसकी रफनेस, सब कुछ बिल्कुल रियल था। फिर थियो अपने शरीर की उस चोट को देखता है जो रेंडन ने अभी अभी दी थी। दर्द भी था, चोट भी थी, सब कुछ बिल्कुल असली। और तभी थियो को सच्चाई समझ आ जाती है। ये कोई फ्लैशबैक नहीं था, वो सपना भी नहीं देख रहा था। वो सच में 10 साल पीछे आ चुका था और इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मतलब जिस जिंदगी में उसे उसके परिवार ने कचरा समझा, जिस जिंदगी में रेंडन ने उसे धोखा देकर मार डाला, उस जिंदगी को दोबारा जीने का मौका उसे मिल चुका था। और ठीक उसी वक्त उसके सामने सिस्टम विंडो फिर से दिखाई देती है। इस बार उसमें एक मैसेज था, क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। थियो की आंखें उस सिस्टम पर टिक जाती है। फिर सिस्टम उसे उसका रिवॉर्ड दिखाता है और रिवॉर्ड देखकर थियो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ने उसे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं दी थी। उसने एक्टिवेट किया था रैग्नर्स टैलेंट, वो टैलेंट जो थियो को जन्म से नहीं मिला था, वो टैलेंट जिसकी कमी की वजह से उसके पूरे परिवार ने उसे ज़िंदगी भर नीचा दिखाया था। और अब वही टैलेंट उसके सामने एक्टिवेट होने वाला था। सिस्टम उससे पूछता है, क्या आप रिवॉर्ड प्राप्त करना चाहते हैं? थियो के पास सोचने का कोई रीज़न ही नहीं था। वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए यस दबा देता है।